हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि हम कनाडा में कैसे रजिस्टर नर्स का लाइसेंस ले सकते हैं और आप एज अ रजिस्टर नर्स इंडिया से ही आपने एग्जाम को क्लियर करके आप कनाडा में डायरेक्टली रजिस्टर नर्स जो है वो एंटर कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपने न्यूयॉर्क बोर्ड को अप्लाई करना है। आपको किसी को भी कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही घर बैठ के इस प्रोसेस को कर सकते हो और अपनी मनी सेव कर सकते हो। इस वीडियो को ध्यान से देखना, जिसमें आप मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करूंगी कि आपने कौन सी साइट पे जाके जो है आपके फॉर्म जो है फिल करना है और अपनी प्रोसेस को करना है। गाइस, पहले आपने गूगल पे जाके जो है न्यूयॉर्क बोर्ड ऑफ नर्सिंग जो है वो सर्च करना है। फिर उसमें जो फर्स्ट वाला लिंक आएगा op.nysd.government, उस पे क्लिक करना है। जब आप उस लिंक को क्लिक करोगे कि आप न्यूयॉर्क बोर्ड नर्सिंग बोर्ड की मेन साइट पे चले जाओगे। ये है जो न्यूयॉर्क नर्सिंग बोर्ड की मेन साइट है। उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है और जो लास्ट वाली ऑप्शन है इंस्ट्रक्शन ऑफ अप्लाइंग फॉर लाइसेंस एज अ RN, उस पे क्लिक करना है। जब उस पर आप क्लिक करोगे तो आपके पास अलग अलग जो है पाथवे आएंगे। जो जैसे कि आपने इंटरनेशनल नर्सेस के लिए अप्लाई करना है, तो आपने जो लास्ट वाला लिंक है RN पाथवे फिफ्थ, इस पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये जे पाथवे जो है ग्रेजुएट फॉर फॉरेन नर्सिंग स्कूल के लिए आपने इस लिंक पे जाकर इसको अप्लाई करना है। ये सब स्टेप्स हैं जो हमने कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए फुलफिल करने हैं। फर्स्ट स्टेप में हम रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी कोर्स वर्क की, वो फुलफिल करनी है, जो कि मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। इसमें दो कोर्सेस होते हैं, जैसे कि एक इन्फेक्शन कंट्रोल का कोर्स है और एक चाइल्ड अब्यूज का कोर्स है। उसका आपने उसको कंप्लीट करके तो उसका जो है सर्टिफिकेट डाउनलोड करके इस जहाँ पे वहाँ पे अपलोड करना है। वो बहुत ही इजी प्रोसेस है। इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि आपने कैसे वो जो है सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड करने हैं। तो सेकंड जो स्टेप है, वहाँ पे एक ऑनलाइन फॉर्म आता है जिसको हम फॉर्म नंबर 1 बोलते हैं। फॉर्म नंबर 1 जो है एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस, ये मेन फॉर्म है जो आपने फिल करना है। यहाँ पे हमारा फॉर्म ओपन हो गया। इन्होंने पहले पूछ यहाँ पे पहली ऑप्शन है कि आई यू अप्लाइंग फॉर अ न्यू लाइसेंस और फॉर रीन्यू फॉर द एग्जिस्टिंग लाइसेंस। तो हम न्यू लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं, वहां पे हमने क्लिक कर देना है। तो फिर नेक्स्ट हमने एप्लीकेशन कंटिन्यू करनी है, जैसे कि इन्होंने कुछ जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की है कि आपने कैसे आपकी जो फीस है वो कैसे आपने पे करनी है। जैसे कि पहले उन्होंने बताया कंटिन्यू योर एप्लीकेशन में जो एप्लीकेशन है वो 30 डेज के लिए आपके पोर्टल में रहेगी। बाद में अगर तो आप 30 डेज के विद इन कंप्लीट नहीं करते तो आपको दोबारा फिर एप्लीकेशन जो है स्टार्ट करनी पड़ेगी। सेकंड ऑप्शन में बोला है उन्होंने कि कौन कौन से एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो है आपने सबमिट करने हैं। आप इस लिंक को क्लिक करके डॉक्यूमेंट देख सकते हो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो आपने यहाँ पे अपलोड करने हैं। फिर उन्होंने फीस के बारे में बताया है। थर्ड, 143 आपकी फीस होगी, प्लस इस पे जो टैक्सेस हैं वो होंगे। सो अगर तो आप ये रिक्वायरमेंट्स पढ़ना चाहते हो तो आप इसको रीड कर सकते हो। जैसे कि उन्होंने बोला कि आपका कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपका नेम वगैरह, अपना आपका एड्रेस वगैरह, ये सारी उन्होंने इंफॉर्मेशन जो है वो नेक्स्ट आपने फॉर्म पे फिल करनी है। और नेक्स्ट एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है, ये हमारे लिए नहीं है, ये जो न्यूयॉर्क में काम करेंगे उनके लिए। हमने नेक्स्ट बिगिन एप्लीकेशन करनी है, एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है और जहाँ पे आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को फिल कर देना है। जैसे कि पहले, डू यू होल्ड न्यूयॉर्क लाइसेंस,
नो, तो हमने नो पे क्लिक करना है। सो नेक्स्ट है, डू यू हैव अ सोशल सिक्योरिटी नंबर? हमारे पास नहीं है, ये उनके पास होता है जो कि यूएस में रहते हैं। सो नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है। नेक्स्ट उन्होंने डीएमई आईडी नंबर मांगे, वो हमारे पास नहीं होता है, ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर, इसलिए हमने इसको छोड़ देना है। तो आप कौन सी कंट्री से अप्लाई कर रहे हो? जैसे कि मैं यहाँ पे कनाडा में हूँ, तो मैं कनाडा से अप्लाई कर रही हूँ। अगर आप इंडिया में हो तो आपने इंडिया सेलेक्ट करना है यहाँ पे। अपना नेम, लास्ट नेम, अपना एड्रेस वगैरह जो भी फुल इंफॉर्मेशन है आपने वहाँ पे फिल करनी है। जैसे कि ये मेरा डमी अकाउंट है, तो मैं फॉर एग्जांपल ले रही हूँ। तो आपने यहाँ पे अपनी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन जो है वो फिल करनी है। सो गाइस, ध्यान रखना कि आप जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन फिल करोगे वो आपकी करेक्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सो यहाँ पे क्लिक करना है, ये आपका बिजनेस एड्रेस है जहाँ फिर पर्सनल एड्रेस है, तो आपने पर्सनल पे क्लिक करना है। नेक्स्ट आपने अपना फोन नंबर, ईमेल एड्रेस जो है वो फिल कर देना है। तो थर्ड स्टेप है एप्लीकेशन। यहाँ से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है। इसके 5 पेजेस हैं, आपने 5 पेजेस जो है वो पूरी इंफॉर्मेशन भरनी है आपकी। जैसे कि उन्होंने बोला है कि आई हैव बीन डायग्नोस्ड विद डिसेबिलिटी, आपको कोई डिसेबिलिटी वगैरह तो नहीं है, उस पर क्लिक करना है। नो, डू यू हैव अनदर नेम, कोई आपका अदर नेम तो नहीं है, जैसे कि इसका लास्ट नेम होता है, तो नो। कभी भी आपने न्यूयॉर्क स्टेट में कोई लाइसेंस तो नहीं लिया, तो नो। कोई आपका पहले एनक्लेक्स का एग्जाम तो नहीं दिया किसी भी स्टेट के लिए न्यूयॉर्क के बिना, तो आपने बोलना है नहीं। कोई यूएस की किसी भी टेरिटरी में आपका लाइसेंस तो नहीं है, तो नो। तो थर्ड पेज है एजुकेशन का, यहाँ पे आपने अपनी एजुकेशन की इंफॉर्मेशन जो है वो फिल करनी है। यहाँ पे इन्होंने आपकी एलिमेंट्री स्कूल की इंफॉर्मेशन मांगी है। सो आपने यहाँ पे आपने जो यहाँ से 10th की है या फिर +2 की है वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे भर सकते हो। तो ये इंफॉर्मेशन जो है ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट वो एक कि आपसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगेंगे इसके रिगार्डिंग, वो जस्ट एक इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं। सो आप यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन भर सकते हो। जैसे कहाँ से आपने एलिमेंट्री स्कूल पास किया है, आपका स्कूल का नेम, सिटी का नेम, अगर स्टेट इंडिया से किया तो आपने अपनी स्टेट भर सकते हो यहाँ पे। कंट्री से कौन सी कंट्री में किया है, कब कौन सी डेट में आपने स्टार्ट किया था, कौन सी डेट में आपने एंड किया है। सो ये सारी डेट्स जो है आपने फिल करनी है यहाँ पे। सो कई बार स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि जो हम डेट्स फिल कर रहे हैं कि हमारे जो 10th या +2 के सर्टिफिकेट पे पर्टिकुलर डेट नहीं मेंशन होती, वहाँ पे मंथ और ईयर ही लिखा होता है, तो आप जस्ट मंथ और डेट यहाँ पे लिख सकते हो, आपको डेट लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट उन्होंने हाई स्कूल की इंफॉर्मेशन मांगी है, यहाँ पे आप अपनी +2 की इंफॉर्मेशन जो है, 12th की इंफॉर्मेशन वो भर सकते हो।
सेम ही है जैसे स्कूल का नेम, सिटी का नेम, स्टेट, कंट्री। तो यहाँ पे उन्होंने बोला पूछा है डिड यू ग्रेजुएट। तो आप जब यहाँ पे ग्रेजुएट पे जस्ट करना है आपने। तो नेक्स्ट वो बोले आपसे पूछेंगे कि टाइप ऑफ डिप्लोमा और सर्टिफिकेट की टाइप वगैरह कौन सी है। तो आपने यहाँ पे जस्ट ऐसे लिख देना है +2 ग्रेड। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन मांगी है नर्सिंग प्रोग्राम के रिगार्डिंग। यहाँ पे आपने नर्सिंग के स्कूल की सारी इंफॉर्मेशन जो है जहाँ से आपने नर्सिंग की है वो सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी है। इंफॉर्मेशन आप जब भर दोगे यहाँ पे नेक्स्ट वो पूछते हैं आपने डिग्री की है, डिप्लोमा किया है। तो आपने जो भी डिग्री की है चाहे आपने डिप्लोमा किया है जो वहाँ पे आप फिल कर सकते हो। तो नेक्स्ट आप अपनी जो है डेट्स। सो नेक्स्ट है एजुकेशन आउटसाइड ऑफ यूनाइटेड स्टेट। वर यू एजुकेटेड आउटसाइड ऑफ यूनाइटेड स्टेट मीन्स आप यूनाइटेड स्टेट से बाहर आपने स्टडी किया तो आप बोलोगे यस। हमारा नीचे आ जाएगा कि कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमने अपलोड करने हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने अपने एजुकेशन के डॉक्यूमेंट जो भी हमने अपनी एजुकेशन जो है पहले फिल की है उसके सारे डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करने हैं। जैसे कि +2 का 10th का सर्टिफिकेट जो आप अपलोड कर सकते हो, +2 का सर्टिफिकेट अपलोड अपलोड कर सकते हो। और नेक्स्ट से आपकी नर्सिंग की जो भी आपने डिग्री चाहे डिप्लोमा किया है उसके जो लाइसेंस हैं, जो सर्टिफिकेट्स हैं वो जो है आपने वहाँ पे अपलोड करने हैं। जब अपलोड हो जाएंगे तो नेक्स्ट आपने सबमिट कर देना है। ये सबमिट हो गया है। तो नेक्स्ट उन्होंने पूछा है कि आपके पास कभी भी लाइसेंस था या कभी भी आपने किसी और भी स्टेट या फिर जुरिस्डिक्शन से आपने लाइसेंस लिया है। तो आपने नहीं लिया तो बोलना है नो। ऑप्शन पे क्लिक करना है आई एम नॉट द अंडर ऑफ ऑब्लिगेशन टू पे अ चाइल्ड सपोर्ट। सो नेक्स्ट है कि आपका स्टेटस कौन सा है न्यूयॉर्क में, जैसे आप सिटीजन हो या फिर इमिग्रेंट हो। तो आपने यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है आई डोंट रिजाइड इन द यूनाइटेड स्टेट। नेक्स्ट इन्होंने आपसे यहाँ पे अपनी जो इमिग्रेंट्स हैं पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन मांगी है। तो आपने यहाँ पे अपना पासपोर्ट जो है वो अपलोड करना है। आप अपने पासपोर्ट की पीडीएफ या फिर इमेज टाइप जो है वो वहाँ पे फिल आप अपलोड कर सकते हो। तो जो मैंने फर्स्ट स्टेप यहाँ पे जो मैंने आपको फर्स्ट स्टेप बोला था पहले कि कोर्स वर्क का। तो वो जहाँ पे आप आपसे पूछ रहे हैं जैसे कि वहाँ पे मैंने आपको बोला था कि आपने चाइल्ड अब्यूज और आप इन्फेक्शन कंट्रोल का सर्टिफिकेट जो है वो आपने जो कंप्लीट करना है। तो इसके बारे में वो वहाँ पे पूछ रहे हैं कि इंफॉर्मेशन चाइल्ड अब्यूज आइडेंटिफिकेशन एंड रिपोर्ट कोर्स वर्क रिक्वायरमेंट्स।
यहाँ पे उनके कुछ रिक्वायरमेंट्स दी है, तो आप जो है वो कोर्स करके यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करोगे। अगर तो आपने पहले ही कंप्लीट कर लिया है, तो आपने यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है, आई कंप्लीटेड द चाइल्ड अब्यूज कोर्स वर्क एंड आई विल अटैच टू द सर्टिफिकेट टू कंप्लीशन फॉर्म एंड अप्रूव प्रोवाइडर। तो आपने ये ऑप्शन क्लिक करते हो कर सकते हो। जैसे कि थर्ड ऑप्शन है, आई कंप्लीटेड द चाइल्ड अब्यूज कोर्स एंड विल मेल, आप मेल करोगे, तो आपने ये नहीं करना है क्योंकि आपने अटैच करनी है विद आपने फॉर्म के साथ। सो आपने सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है, आई कंप्लीटेड द कोर्स वर्क अब्यूज सर्टिफिकेट एंड विल अटैच सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन फ्रॉम अ अप्रूवल प्रोवाइडर। तो नेक्स्ट से सेकंड सर्टिफिकेट किया होगा उसको अपलोड कर देना है। ओके, सो जहाँ पे नेक्स्ट है इन्फेक्शन कंट्रोल ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट, जो आपका सेकंड सर्टिफिकेट है वो, तो इस पे भी आपने फोर्थ ऑप्शन पे क्लिक करना है। सो आप यहाँ पे आपने जो है अपनी इंफॉर्मेशन फिल करनी है। जैसे कि उन्होंने पूछा है कि आपका जेंडर पूछा है, आप कौन सी एथनिसिटी से हो। तो अगर तो आप इंडियन हो तो आप जो है कि एशियन एथनिसिटी पे जो है वहाँ पे क्लिक कर सकते हो, क्योंकि अगर आप अदर से करोगे तो आपसे वो इंफॉर्मेशन मांगेंगे। सो आपने एशियन किया, तो आपने एशियन इंडियन जो है वहाँ पे क्लिक करना है। तो नेक्स्ट इस फॉर्म को आपने सबमिट कर देना है। ओके, सो ये हमारी जो है इंफॉर्मेशन होगी। इसके बाद वो आप जब आपकी फुल इंफॉर्मेशन हो जाएगी, तो लास्ट में वो कंफर्मेशन के लिए आपके सिग्नेचर जो है वो मांगेंगे कि आपने पूरी इंफॉर्मेशन जो भी फिल की है वो करेक्ट इंफॉर्मेशन है। आपके पास ये पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, उसके बाद आपने जो है अपने सिग्नेचर लास्ट में कर देने हैं। जब आप सिग्नेचर करोगे तो लास्ट में जो है आपकी पेमेंट की पूरी डिटेल आ जाएगी। जैसे कि पेमेंट के लिए उन्होंने पूछा है कि एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो है आपकी $70 है, और आपकी रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो $73 है। तो टोटल आपकी फीस जो है वो 143 है। तो आपको अपनी क्रेडिट के थ्रू आप जो है यहाँ पे फीस फिल कर सकते हो। तो आपका जो है ये फॉर्म फिल हो जाता है। सो हमारे फर्स्ट एंड सेकंड जो स्टेप है वो कंप्लीट हो गए, और थर्ड स्टेप जो है उस पे आना है हमने। थर्ड स्टेप में उन्होंने बोला जो सेकंड ऑप्शन होगी, सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन, यहाँ पे हमारे फॉर्म्स दिए हुए हैं उन्होंने। 2F फॉर्म है और एक 3F फॉर्म है। इन दोनों फॉर्म को जो हमने फिल करके वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भेजना है। जैसे कि फॉर्म नंबर 2F जो है वो है सर्टिफिकेट ऑफ फॉर नर्सिंग एजुकेशन। जब भी आप फॉर्म ओपन करोगे इसको डाउनलोड कर लेना है, इस पे आपने अपनी जो है इंफॉर्मेशन फिल करनी है। सो ये फॉर्म जो है वो आपकी इंस्टीट्यूट को जाएगा जहाँ पे आपने नर्सिंग की थी। ओके, सो अभी हम 3F फॉर्म के बारे में बात करेंगे। जो 3F फॉर्म होता है, जब हम इसको ओपन करेंगे तो जे फॉर्म जो होता है वो आपने जहाँ से लाइसेंस लिया होता है। जैसे कि मैं पंजाब से हूँ, तो मैंने मेरी जो नर्सिंग काउंसिल थी वो पंजाब नर्सिंग काउंसिल थी। तो मैंने ये फॉर्म वहाँ से वहाँ भेजा था, और उन्होंने जो है फिल करके मेरे न्यूयॉर्क बोर्ड को भेजा था। सो ये फॉर्म आपकी नर्सिंग रजिस्ट्रेशन बॉडी को जाता है, जहाँ से आप रजिस्टर हो, जिस बॉडी से आप रजिस्टर हो। जैसे कि कुछ लोग हरियाणा में रहते हो तो हरियाणा बोर्ड नर्सिंग बोर्ड से रजिस्टर होते हैं। जो भी पंजाब में रहते हो वो पंजाब नर्सिंग रजिस्ट्रेशन से लाइक ऐड होते हैं। तो आप ये अपनी नर्सिंग बॉडी को ये फॉर्म भेजना भेजना होता है आपने। सो गाइज हम मैं आपको बताऊंगी कि अपनी कौन सी साइट पे जाके जो है आपने वो
कोर्स जो करने हैं। सो इस साइट का नाम है SU फास्ट। सी यू फास्ट। सी यू फास्ट के हमने पहले ही लिंक में जाना है। जब हम पहले लिंक में जाएंगे आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा और इस पे आपने जो है वो लॉगिन करना है अपनी ईमेल से। जब आप साइन इन वगैरह कर लोगे तो आपके पास जो है जैसे मैंने पहले ही कोर्स किए हुए तो मेरे पास पहले ही आ रहे हैं न्यूयॉर्क नर्स इन्फेक्शन कंट्रोल बैरियर प्रिकॉशंस एंड चाइल्ड अब्यूज। बट जब आप कोर्स कर लोगे साइन अप करोगे तो आपके पास एक कोर्स की लिस्ट आ जाएगी। इसकी प्रिस्क्रिप्शन लेनी पड़ती है जो कि $30 के अराउंड है। $30 आपको 1 ईयर की प्रिस्क्रिप्शन मिलेगी। इस पे बहुत सारे कोर्सेज की लिस्ट होती है बट आपने 2 कोर्स ही कंप्लीट करने हैं जो है कि न्यूयॉर्क नर्स इन्फेक्शन कंट्रोल एंड बैरियर प्रिकॉशंस एंड सेकंड जो है चाइल्ड अब्यूज न्यूयॉर्क मंडेटेड रिपोर्टेड ट्रेनिंग। सो आपने ये दोनों कोर्स कंप्लीट कर लेने हैं और इसके बाद जो है आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो। तो आपके इसके अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स कर सकते हो आप जितने भी चाहें। जब तक आप क्लियर नहीं करते आप कर सकते हो। बहुत ही ईजी होते हैं 10 मिनट में आपके ये कोर्स जो है हो जाते हो। तो आप अपना जो सर्टिफिकेट्स हैं वो डाउनलोड करके जो पहली वाली ऑप्शन थी वहां पे आपने जो है फॉर्म सबमिट कर देने हैं मीन्स अपलोड कर देने हैं। तो सो बस ये वीडियो थी कि आपने कैसे न्यूयॉर्क नर्सिंग बोर्ड को जो है अप्लाई करना है। बहुत इजी स्टेप में आप जस्ट एक फॉर्म को फिल करके और अपनी कुछ इंफॉर्मेशन फिल करके आप ये फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हो। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट द न्यूयॉर्क नर्सिंग बोर्ड। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या इंक्वायरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।